तो गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है और आज के जो हमको सेलिंग देखने को मिली फिर उसके बाद जो रिकवरी देखने को मिली, इसका पूरा इम्पैक्ट कल किस तरीके से बाजार के अंदर दिखाई दे सकता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट पे बात करेंगे अमेरिकी मार्केट के बारे में। एफआईएस और डीआईएस ने देखिए जो एफआईएस लगातार बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं रुपीस कमजोर होने के बाद। अब की बार किस तरीके से डेटा हमको दिखाई देगा और देखिए ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे। आज की देखिए जो हमको कैंडल दिखाई दे रही है और क्लोजिंग दिखाई दे रही है 25,840 पे। कल के दिन क्या इस जगह हमको कंटिन्यू सेलिंग दिखाई देगी या बजाय इस जगह से देखिए रिकवरी दिखाई दे सकती है, उसके बारे में बात करेंगे कि कल हमने क्या बात की थी उसको भी हम समझेंगे। अब देखिए आज क्या हुआ, जैसे कि देखिए हमने कल बात की थी कि बाजार में देखिए लास्ट के मोमेंट पे एक हमको सेलिंग दिखाई दी थी, क्योंकि गिरा तो बाजार कल भी था। कल देखिए बाजार का जो ऑलमोस्ट देखिए इसने जो हाई मारा था वो इस जगह देखिए 26,200 के पास जाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा 26,200 का हाई नहीं मारा था लेकिन इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था। और उसके लास्ट वाले दिन यानी आप 5 तारीख को देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि लास्ट में देखिए हमको एक मूवमेंट दिखाई दी थी। देखिए लास्ट में एक मूवमेंट दिखाई दी थी कि ऐसा लगा था कि बाजार इसका ब्रेकआउट कर देगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो लास्ट में देखिए हमको यहाँ पे भी एक मूवमेंट दिखाई दी थी कि इसका ब्रेकआउट कर देगा, जो आपको दिखाई देगा था कि ऑलमोस्ट आपको 8 तारीख को। लेकिन फिर उसके बाद देखिए बाजार ने क्या किया, बाजार ने देखिए आपको यहाँ पे ब्रेक डाउन किया। जो हमारा लेवल था, मैंने आपसे बात भी की थी कि 25,900 का जब ब्रेक कर देता है तो फिर हम नीचे की साइड जाते हुए दिखाई देंगे। पहला सपोर्ट हमको मिलेगा इस जगह देखिए 25,800 का, और उसके नीचे अगर निकलता है तो हम इस जगह देखिए 25,750 25,700 तक एक बार जाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए नीचे हमने क्यों बात की थी, क्योंकि इस प्राइस के आसपास देखिए एक गैप था, उस गैप के बारे में भी हम बात कर लेंगे वीडियो के आगे। और फिर जो शार्प हमको एक रिकवरी दिखाई दी, बाजार ने देखिए फिर से ऊपर की साइड इस जगह हिट किया, जो कि ऑलमोस्ट देखिए 25,900 का लेवल था। लेकिन फर्दर फिर हमको सेलिंग दिखाई दी। अब बाजार देखिए नीचे के लेवल पर तो सपोर्ट ले रहा है लेकिन ऊपर के लेवल से हमको सप्लाई दिखाई दे रही है। अब आज के दिन अगर आप देखो तो आज के दिन एक चेंजिंग हमको दिखाई दी। अब आप बोलोगे कि बाजार तो गिरा फिर भी क्या चेंज था, तो आज के दिन एक चीज़ चेंजिंग देखने को मिली थी कि बाजार गिरा जरूर लेकिन जो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, जो ऐसी कंपनियां जो छोटी कंपनियां थी, जो पोर्टफोलियो चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था, आज कहीं ना कहीं देखिए पोर्टफोलियो में एक जान दिखाई दी। और ऐसी कंपनियां जो अपनी वैल्यू से नेक थोड़ा ज़्यादा गिर चुकी थी, नेक थोड़ा ज़्यादा पैनिक हो चुका था, उसमें एक अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिली। देखिए हमारे काफ़ी व्यूवर्स हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो देखिए आर्मी में हैं, डिफेंस में हैं, नेवी में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ठीक है, और अच्छा इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ट्रेडिंग अपनी जगह ठीक है लेकिन इन्वेस्ट करने का भी मज़ा काफ़ी अलग होता है। तो अगर आपको स्टॉक में नहीं तो अच्छे म्यूचुअल फंड लेके रखिए या अच्छी कंपनियां लेके रखिए लॉन्ग टर्म के लिए, 10 साल 15 साल के लिए, तो उसमें जो वेल्थ बनती है ना वो अपने आप में काफ़ी कमाल होती है। अगर आपको एक और डीमेट अकाउंट चाहिए इन्वेस्ट के लिए अलग, ट्रेडिंग के अलग, तो मैंने आपको डीमेट अकाउंट में लिंक दे चुके हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब चलिए यहाँ पे हम समझते हैं कि आज जो क्लोजिंग मिली है, ये क्लोजिंग ठीक है लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना काफ़ी बेहतर होता है। हमने देखिए एक बार इस जगह जो हमारा लेवल था 25,800 का, हमने उसको ब्रेक कर दिया था, लेकिन हमने 25,800 के ऊपर क्लोजिंग किया, ये हमारे लिए एक अच्छी बात निकल के आती है। अब ये कितनी अच्छी है इसको हम समझ लेते हैं इस जगह। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, वो लेवल के पास लेके जाना चाहूँगा जो मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक लेवल था जो हमको बना था। मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ, पहले मैं लेवल ड्रॉ कर देता हूँ इस जगह से। जो हमारा प्राइस था ये वाला प्राइस था, और इसी प्राइस पे हम देखिए एक गैप छोड़ चुके थे बाजार के अंदर। और ये आपका जो गैप था वो गैप था देखिए 11 नवंबर का, 11 नवंबर का एक गैप था। इस गैप को देखिए बाजार ने इस जगह छोड़ दिया था, और इस गैप को देखिए ऑलमोस्ट आज के दिन देखिए इस गैप को फिल कर चुका है बाजार। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ना, बाजार अभी तक देखिए इस वाले पॉइंट से देखिए लौटता हुआ दिखाई दे रहा था, यानी अभी तक बाजार इस जगह से देखिए हमको तेजी दिखाई दी थी। और जो ऊपर का लेवल था जो कि ऑलमोस्ट 26,200 26,180 के लेवल पे, वहाँ से हमको सप्लाई दिखाई दी थी।
आज पहली बार इसने ब्रेक किया है, जो कि देखिए ऑलमोस्ट आपका 11 नवंबर के बाद एक बार पहली बार 26,800 को ब्रेक किया, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे सस्टेन करा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए होल्ड करने की कोशिश करेंगे। अब न्यू सेलिंग या न्यू हम जो मंदी सोच रहे हैं बाजार के अंदर, जो हम बड़ी सेलिंग सोच रहे हैं वो 25,700 के नीचे ही सोचेंगे, उससे पहले नहीं। और 25,900 के ऊपर देखिए हमको फिर से एक खरीदारी का मौका देखने को मिलेगा। आज की सेलिंग का सबसे बड़ा रीजन क्या था? देखिए वैसे तो देखिए आपका रुपीस कमज़ोर हो ही रहा है, और रुपीस कमज़ोर होने से देखिए एफआईएस लगातार बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो देखिए एक ट्रम्प का बयान आया था, जिसमें देखिए ट्रम्प ने सबसे पहले तो अगर आप देखोगे जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इंडिया के ऊपर यानी इस अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा जो कंट्री हैं, उस कंट्री में सबसे ज़्यादा जो टैरिफ लगा है वो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा है। 50% का टैरिफ लगा है। और 50% का टैरिफ लगाने के बाद भी अगर आप देखो तो इंडिया सबसे ज़्यादा देखिए जो ट्रेड करता है वो यहाँ पे देखिए राइस के अंदर करता है। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने बोला है कि इसके ऊपर भी टैरिफ लगाना चाहिए। अभी तक कैसे ये काम करें? तो जो 50% का टैरिफ है, अब ये टैरिफ लगने के बाद वो कितना हो जाता है वो तो बात की बात है, लेकिन अब कहीं ना कहीं इंडिया को टारगेट किया जा रहा है सब चीज़ों पे, क्योंकि आपको पता है ना कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनको कहीं ना कहीं हमने क्रेडिट नहीं दिया था। और आप मुझे बताइए किस बात के लिए हमने क्रेडिट नहीं दिया था, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम समझते हैं एफआईएस और डीआईएस का डेटा। तो एफआईएस तो लगातार इस जगह कैश के अंदर देखिए बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक अगर आप देखोगे तो 11,060 करोड़ की बिकवाली हमको देखने को मिल चुकी है। अगर हम डीआईएस के डेटा के बारे में बात कर लेते हैं तो डीआईएस का डेटा आपको दिखाई देगा, आपको इस जगह देखिए 22,327 करोड़ की खरीदारी। यानी एफआईएस को हम बोल रहे हैं ठीक है आप बिकवाली करो ना, करने दीजिए, लेकिन एक तरफ हम खरीदारी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि, लेकिन अगर आप देखो तो एफआईएस के डेटा में जो बिकवाली हमको दिखाई दे रही है, इससे पैनिक तो होता है, एक सेंटीमेंट तो देखिए बाजार का बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी हाई के लेवल पे। और आज के दिन एक्सपायरी थे तो इतनी ज़्यादा वॉलिडिटी तो बनती ही है। अगर हम देखिए बात करें जो कल हमको सेलिंग देखने को मिलती थी, उसके अंदर देखिए एफआईएस ने फिर से देखिए इंडेक्स शॉर्ट किए हैं, जो कि देखिए आपको दिखाई देगा 3,444 करोड़ के समथिंग, ऑलमोस्ट देखिए 10,000 करोड़ के आसपास के इंडेक्स शॉर्ट हमको दिखाई दे रहे हैं। और कल के दिन मैंने आपको एक चीज़ और बोला था कि जो देखिए यहाँ पर शॉर्ट हमको दिखाई दे रहे हैं जो और शॉर्ट हो सकते हैं, तो 10,844 करोड़ के आसपास के देखिए हमको ऑप्शन में भी इस जगह बिकवाली दिखाई दी। अब देखिए हम समझते हैं कि यहाँ पे देखिए ये वाला जो लेवल हमने बात की थी, ये वाला जो लेवल देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हम समझेंगे, लेकिन एक बार हम अमेरिकी मार्केट को समझ लेते हैं। तो अमेरिकी मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले अगर आप देखो तो अमेरिकी मार्केट में भी सेलिंग देखने को मिली। डाउ जोन देखिए 215 पॉइंट निकलते हुए दिखाई दिया। एसपीएम 500 में भी आधे % के आसपास की सेलिंग देखने को मिली, और नेस्डैक में भी हमको ऑलमोस्ट फ्लैट ही दिखाई दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, आज हम निफ्टी में 120 पॉइंट निकलते हुए दिखाई दिए। सेंसेक्स देखिए यहाँ पे 435 पॉइंट आपका नीचे बंद हुआ है, और बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा सपोर्ट किया है, क्योंकि कल के दिन भी और उससे पहले भी मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ कि निफ्टी ठीक है, निफ्टी में देखिए आईटी है, फार्मा है, एफएमसीजी है, रियल इस्टेट है, कोई ना कोई पैनिक होगा, कोई ना कोई देखिए सपोर्ट देगा, और इसलिए निफ्टी में आपको उथल पुथल ज़्यादा दिखाई देगी। लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो मजबूत आपको दिखाई दे रहा है, और बैंक निफ्टी ने अगर आप देखोगे तो आज के दिन भी कमाल किया है। क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी में सबसे पहले जब है ना देखिए निफ्टी में हमको सेलिंग दिखाई दे रही थी, निफ्टी देखिए अगर आप देखो ना ध्यान से तो 9:15 से बाद देखिए निफ्टी में यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल हमको दिखाई दे रही थी। निफ्टी एक बड़ी बड़ी कैंडल बनाता हुआ दिखाई दे रहा था, और निफ्टी में कंटिन्यू सेलिंग आ रही थी। लेकिन उसी जगह अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी ने होल्ड किया। होल्ड करने के बाद देखिए जो हमारा लेवल था, जो हमने लेवल के बारे में बात की थी ना, 58,800, 58,000, 59,900, ये हमको देखिए सपोर्ट है 58,900, ठीक है 58,900, जी हमारे जो लेवल है ना, इस पे देखिए बाजार सपोर्ट लेगा, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेगा। और वही चीज़ देखिए हमको दिखाई दी कि बाजार ने काफ़ी ज़बरदस्त देखिए मूवमेंट किया।
ऊपर की साइड ऑलमोस्ट देखिए 59,400 का हमारे लिए रजिस्टर रहेगा। एक बार देखिए बैंक निफ्टी 59,400 को ऊपर की साइड ब्रेक कर दे, यानी यहाँ पे थोड़ा समय बिताए और फिर इसको ब्रेक करे, तो फिर और अच्छा देखिए मूवमेंट हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर आपका 59,600, 59,800 और 60,000 के लेवल के आसपास भी हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। जब मुझे दिखाई दे रहा है एक बार कि हम यहाँ तक देखिए कहीं ना कहीं एक मूवमेंट करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी मजबूत है। बैंक निफ्टी में अब हम पैनिक जब करेंगे जब हमारा देखिए जो नीचे वाला आज का सपोर्ट था, जो कि आपका देखिए 58,800, इसको कहीं ना कहीं बाजार ब्रेक करेगा। जब इसको ब्रेक करेगा तभी ऐसा डर का माहौल या पैनिक सेलिंग की बात करेंगे, वरना बाजार अभी अच्छा दिखाई दे रहा है और बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट अच्छा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम इस जगह देखिए ऑप्शन चेन की बात करते हैं, तो जैसे कि कल के दिन मैंने बात की थी कि ऑप्शन चेन के डेटा को अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, समझते हो, तो यहाँ पे देखिए इस जगह देखिए, और इस ऑप्शन चेन को अगर आपको पढ़ना है, समझना है, तो मैंने आपको लिंक दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो और ईजी वे में आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब देखिए, आपका कल हमने बात की थी कि यहाँ पे 25 है 800 का लेवल, तो ये आपका सपोर्ट का लेवल है। इस सपोर्ट के लेवल पे ही हम देखिए बाजार के ऊपर क्लोज हुए हैं और ऊपर की साइड देखिए हमारे लिए रेजिस्टेंस था, जो कि आपका देखिए ऑलमोस्ट आपका 25,900 का लेवल था। वहाँ से हमको सप्लाई देखने वाली। अब इसके बाद अगर आप देखो तो नीचे हमको सपोर्ट मिलता है जो कि 25,750, 25,700, यानी अगर यहाँ से निकलता भी है ना, तो ये जो दो प्राइस है ना, ये आपका देखिए बाजार को रोकने की कोशिश करेंगे नीचे की साइड, ठीक है। तो ये हमको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले इस जगह निफ्टी में एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो निफ्टी में अगर 1 आवर्स का चार्ट को अगर आप देखोगे और थोड़ा जूम करोगे, तो जूम करके देखिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ से अगर देखिए मैं इसमें एक बॉक्स लगाता हूँ, इस वाले देखिए बॉक्स लगाता हूँ और यहाँ पे इस बॉक्स को यहाँ तक लेकर आते हैं और इसका कलर कर देते हैं हल्का, ठीक है। और यहाँ पे भी ले लेते हैं, देखिए थोड़ा, देखिए अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ें दिखाई दे रही है कि बाजार जब भी देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, इसके ऊपर नहीं जा रहा था पहले, यहाँ से ही आपको सप्लाई दिखाई दे रही थी, यही प्राइस था जो सप्लाई दिखाई दे रहा था। जब इसने इसको ब्रेक कर दिया था तो यहाँ पे देखिए इसने 2 बार इसको ऊपर जाने की कोशिश की, फिर गया, और जब इसके ऊपर गया तो आपको तेज़ी देखने वाली। जब ये इस प्राइस के नीचे जाने की कोशिश कर रहा था तो काफ़ी देर लगाई इसने, कुछ कैंडल लगाई, क्योंकि यहाँ पे 1 आवर्स का कैंडल है, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। जब ये इसके ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा देखिए इसने समय बिताया था। अब ये प्राइस कौन सा है, तो ये प्राइस है आपका 26,000 के आसपास का। और इस जगह अगर हम बात करें तो अब इसने देखिए जो रजिस्टेंस लेना चालू किया था वो आपका 25,900 के लेवल पे ध्यान दिया। तो 25,900 का जो लेवल है ना, वो अब हमारे लिए रजिस्टेंस का काम कर रहा है। 25,900 को बजाय जैसे ही देखिए ऊपर की साइड निकालने की कोशिश करेगा तो एक बार हम 26,000 पे जाएंगे और 26,000 को निकालने की कोशिश करेगा, फिर 26,200 का हमारा देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन दिखाई देता है। अभी नीचे की साइड अगर हम बात करें तो आपका 25,740 का एक ऐसा जोन है जो हमारे लिए गैप का प्राइस का काम कर रहा था। तो इस जोन को हम देखिए अभी कल के दिन एक बार और वॉच करेंगे कि बाजार इसको होल्ड कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि कल भी हमने बोला था नीचे के लेवल से एक बार रिकवरी देखने वाली, वो आज के दिन हमको दिखाई दी। अब यहाँ पे अगर हम समझते हैं 1 डे के चार्ट पे, तो 1 डे के चार्ट पे एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि सर RSI अभी देखिए यहाँ पे नीचे की साइड ब्रेक कर चुका है, जो कि 50 का लेवल था, 50 का लेवल था, इसको ब्रेक कर चुका है। और RSI देखिए अभी यहाँ पे काम कर रहा है 47 के आसपास। तो RSI देखिए इसको ब्रेक किया है। अब RSI एक बार देखिए 50 के ऊपर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आज जो कैंडल बनी है, पैनिक तो है, सेलिंग तो आई है, लेकिन हम नीचे से रिकवर कर दिए, वो अलग टॉपिक है। लेकिन हमने इंपॉर्टेंट प्राइस को ब्रेक किया, ये आज का टॉपिक है, ब्रेक तो किया है, लेकिन अब RSI को 50 के ऊपर आना चाहिए। और देखिए इस जगह निफ्टी को आपका 25,900 के ऊपर क्लोज होना चाहिए, जब भी फिर हम इसमें देखिए फिर से एक ऊपर की साइड मूवमेंट देख सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे।